हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेनिस फार्माकोग्नोसी बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। इससे पहले हम यूनिट सेकंड का जो है वोलेटाइल ऑयल हमने पढ़ा था। हम बात करते हैं टेनिस। टेनिस में यहाँ आपको जो है दो ड्रग्स पढ़नी है बेसिकली। ये आपको एक तो पढ़ना है आपको कैटेचू एंड टीरोकार्पस। यहाँ दो ड्रग्स आपको देखनी है। तो यहाँ देखते हैं कि टेनिस क्या है, और इसमें क्वेश्चन भी आया है कई बार KQ में। टेनिन्स आर नेचुरली occurring complex organic compounds possessing nitrogen free polyphenols of high molecular weight। यहाँ बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स हैं, और ये नाइट्रोजन फ्री होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, और हाई मॉलिकुलर वेट के होते हैं। ये टेनिन्स हैं। तो बेसिकली जो टेनिन्स का जो नेचर होता है ये एस्ट्रिजेंट होते हैं, एस्ट्रिजेंट इन नेचर। दे कैन precipitate proteins and render them resistant to enzymatic hydrolysis or enzymatic attack। तो ये क्या है कि एस्ट्रिजेंट होते हैं नेचर में टेनिस, और प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होते हैं। आपने देखा भी है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम भी आते हैं ये, और इसको और भी कई फंक्शन है। जो लेदर इंडस्ट्री है उसमें टैनिंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये टेनिन्स हैं। व्हेन अप्लाइड ऑन वुंड, हम देखें इसमें कि जब इनको किसी घाव पर, किसी वुंड पर अप्लाई किया जाता है और इंजरी पर अप्लाई किया जाता है, तो टेनिन्स फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग। जो क्या करते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेते हैं एज टू प्रिवेंट एक्सटर्नल इरिटेशन एंड दस प्रमोट हीलिंग। और क्या है कि वुंड हीलिंग एजेंट भी है ये क्या करते हैं, जब किसी घाव पे, किसी इंजरी पे इसको अप्लाई किया जाता है तो ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है बनाते हैं, और जिससे कि जो है एक्सटर्नल इरिटेशन नहीं होता है और हीलिंग होती है। देन हम आगे देखें, इसमें टाइप्स क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ये एक बार अभी KTU में अभी पिछले साल ही आया था कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ टेनिन्स, टेनिन्स के को क्लासीफाई करना था। तो यहाँ हम देखें कि हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स, तीन टाइप के टेनिन्स होते हैं बेसिकली, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स, कंडेंस टेनिन्स एंड स्यूडो टेनिन्स। और यहाँ इसके एग्जाम्पल भी पूछे गए थे। तो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स नाम से इंडिकेट, तो हाइड्रोलाइजेबल, जो हाइड्रोलाइज हो जाएं, जो हाइड्रोलाइज हो जाएं उनको हाइड्रोलाइजेबल कहते हैं, विच आर एबल टू हाइड्रोलाइज। कैसे होंगे, एसिड से, एंजाइम से ये हाइड्रोलाइज होते हैं। तो दीज टेनिन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड्स और एंजाइम्स टू प्रोड्यूस गैलिक एसिड एंड इलेजिक एसिड। ये एसिड से और एंजाइम से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और गैलिक एसिड और इलेजिक एसिड जो है बनाते हैं। तो गैलिक एसिड, द गैलिक एसिड इज फाउंड इन रूबार्ब। ये एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, कि जो एग्जाम्पल है रूबार्ब, क्लोव, इलेजिक एसिड जो है इज फाउंड इन यूकैलिप्टस लीव, माइरोबेलन एंड पोमग्रेनेट बार्क। तो यहाँ आप देखें कि जो गैलिक एसिड है वो रूबार्ब में मिलता है, क्लोव में मिलता है, जबकि इलेजिक एसिड जो है वो ये आपका मिलता है यूकैलिप्टस लीव में और माइरोबेलन में और पोमग्रेनेट बार्क में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जाम्पल 20 पे दे रहे हैं। तो हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स नाम से इंडिकेट मैंने बताया आपको कि जो कि एसिड या एंजाइम से हाइड्रोलाइज हो जाएं, इनको हाइड्रोलाइजेबल टेनिन कहते हैं। और ये हाइड्रोलाइज होने के बाद में गैलिक और इलेजिक एसिड देते हैं। गैलिक एसिड का एग्जांपल जो है इसमें रूबार्ब, क्लोव, और इलेजिक एसिड का यूकैलिप्टस लीव एंड माइरोबेलन एंड पोमग्रेनेट बार्क। आगे हम देखें, दीज टेनिन्स ट्रीटेड विद फेरिक क्लोराइड। जब हम इन टेनिन्स को, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स को फेरिक क्लोराइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये ब्लू और ब्लैक कलर देते हैं ब्लू और ब्लैक कलर देते हैं हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स। तो ये हम बात करते हैं कंडेंस टेनिन्स की। नाउ कंडेंस टेनिन्स क्या है कि दीज टेनिन्स आर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। नाम से इंडिकेट होता है कंडेंस्ड है, ये क्या है, रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइसिस। ये किसी एंजाइम से, किसी एसिड से हाइड्रोलाइज नहीं होते, और इनको हम कंडेंस टेनिन्स कहते हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम फ्लेवोनोल्स। क्या है, फ्लेवोनोल से मिलते हैं।
दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम फ्लेवोनॉल्स एंड कैटेचिन एंड फ्लेवोन 3,4 डाइऑल, इनसे मिलते हैं। दे आर फाउंड इन, एग्जाम्पल इसमें आप देखें, दे आर फाउंड इन सिंकोना बार्क, एरेका सीड्स, टी लीव्स, वाइल्ड चेरी बार्क, बहेड़ा फ्रूट, आंवला, ये सब एग्जांपल्स हैं कंडेंस्ड टेनिन्स के। यहाँ एक चीज़ देखें आप जो है, दे प्रोड्यूस ग्रीन कलर व्हेन ट्रीटेड विद फेरिक क्लोराइड, जबकि हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स जो है वो आपका जो है ये आपका देते हैं ब्लैक कलर देते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स आपका जो है जब फेरिक क्लोराइड से ट्रीट करते हैं उसको ब्लू या ब्लैक कलर देते हैं, जबकि कंडेंस्ड टेनिन्स जो है वो ग्रीन कलर देते हैं जब फेरिक क्लोराइड से को ट्रीट किया जाता है। आगे हम देखें स्यूडोटेनिन्स। स्यूडोटेनिन्स की हम बात करते हैं, नाम से हिंदी को होता है स्यूडोटेनिन्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स जो है, और ये क्या हैं, दे आर फिनोलिक कंपाउंड्स, दे आर बेसिकली क्या हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट एंड डू नॉट शो द गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट। कुछ टेस्ट हैं जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं टेनिन्स के, उनमें से एक गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट होता है, ये उसको नहीं देते हैं। दे आर फाउंड इन कैटेचू एंड नक्स वोमिका सीड्स, नक्स वोमिका और कैटेचू में ये मिलते हैं, एग्जाम्पल हैं इसके स्यूडोटेनिन्स के। बाद में हम एक लेक्चर हम बनाएंगे कि जैसे कि हम सारे जो भी फाइटोकेमिकल्स हैं, केमिकल क्लासेस हैं, उनका क्लासिफिकेशन और आइसोलेशन और इसका हम जो है केमिकल टेस्ट डिस्कस कर लेंगे उसमें। तो ये हुआ टेनिन्स के बारे में कि ये 3 टाइप के टेनिन्स हैं, हाइड्रोलाइजेबल, कंडेंस्ड और स्यूडोटेनिन्स। नाउ ड्रग्स की हम बात करें तो इसमें एक ड्रग है कैटेचू, आपने देखा भी है कैटेचू, कत्था इसको बोलते हैं, ब्लैक कैटेचू सिनोनिम इसका और कत्था। बायोलॉजिकल सोर्स इसका हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हार्डवुड ऑफ एकेशिया कैटेचू एंड एकेशिया चुनरा। दो इसकी जो स्पीशीज़ हैं, एकेशिया कैटेचू एंड एकेशिया चुनरा, यहाँ इससे जो है ये मिलता है, इसके जो है एक्सट्रैक्ट इसको बनाया जाता है। और ये फैमिली लेग्यूमिनोसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करें इसमें तो इट कंटेन्स अबाउट 2 to 12% ऑफ कैटेचिन। इसमें जो कत्था कैटेचू से नाम से इंडिकेट होता है, कैटेचिन उसमें होता है 2 to 12% एंड अबाउट 25 to 33% फ्लोबाटेनिन एंड कैटेचुटेनिक एसिड, ये होते हैं। और द प्रिंसिपल फ्रैक्शन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जो इसमें प्रिंसिपल फ्रैक्शन है हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज मिक्सचर ऑफ कैटेचिन आइसोमर्स। ये क्या है, एक जो प्रिंसिपल फ्रैक्शन इसका होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ कैटेचिन आइसोमर्स होते हैं इसमें, जिसमें क्या क्या होता है, इंक्लूड्स एल एपिकैटेचिन या नेगेटिव कैटेचिन, देन ए कैटेचिन, देन डी एल एका कैटेचिन, एल एका कैटेचिन एंड डी आइसो एका कैटेचिन। तो ये इसमें मिक्सचर ऑफ कैटेचिन्स होते हैं, ये इसको हम कैटेचिन आइसोमर्स का मिक्सचर बोलते हैं इसको। तो ये प्रिंसिपल फ्रैक्शन उसके ड्रग का होता है। बाकी अगर जो उसमें कंपाउंड्स देखें तो इसमें जो है कैटेचिन और फ्लोबाटेनिन और कैटेचुटेनिक एसिड इसमें होता है। नाउ इट आल्सो कंटेन 20 to 30% गमी मैटर, 20 to 30% गमी मैटर, कैटेचिन रेड, क्वर्सेटिन एंड क्यूरिसिटिन, ये इसमें होते हैं। इट यील्ड्स 2 to 3% ऑफ ऐश। यहाँ आप देखें कि इस स्ट्रक्चर भी इसको देख लें कि ये है कैटेचिन का स्ट्रक्चर, कैटेचिन, और ये है कैटेकॉल, इनको आप देख लें। देन यूजेस, मैंने आपको बताया कि यूजेस जो हैं इसके, एक तो जो है एस्ट्रिंजेंट हैं, जो कच्छ है या कैटेचिन है या कत्था है, ये एज ए इन मेडिसिन में इसको यूज़ करते हैं एज ए एस्ट्रिंजेंट। यहाँ आप देखें इट क्योर्स ट्रबल्स ऑफ माउथ, आपने देखा भी होगा घरों में आम तौर से इसको यूज़ भी करते हैं, जो मुंह में छाले हो जाते हैं तो छाले वगैरह में जो है लगाने के लिए इसको यूज़ करते हैं कत्थे को। तो इट क्योर्स ट्रबल्स इन ऑफ माउथ, डिजीज़ ऑफ द थ्रॉट एंड डायरिया, इन सब ये काम आता है। और इट आल्सो इंक्रीज एपिटाइट, ये भूख को बढ़ाता है, इसको एपेटाइजर भी है, भूख बढ़ाता है। और इन डाइंग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे कलर्स वगैरह जो किए जाते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर डाइंग ऑफ फैब्रिक्स, कपड़ों को रंगने के लिए काम इसको यूज़ करते हैं, जिसके ब्राउन और ब्लैक कलर के लिए बेसिकली। जो कपड़ों जो
क्लोथ्स हैं उनको कलर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ब्राउन और ब्लैक कलर के लिए। यहाँ हम देखें कि मार्केटेड प्रोडक्ट्स में जो है इसमें इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशन नोन एज कॉफलेट लोजेंजेस। हिमालय ड्रग कंपनी का आता है एज कफ एक्सपेक्टोरेंट एंड गम टोन, चरक फार्मा का आता है, इनमें भी ये मिलता है। और भी मेडिसिन काफ़ी मिल जाएंगी हर्बल में जिसमें कथा आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट ड्रग इज टीरोकार्पस। टीरोकार्पस इसको हम जो है सिनोनिम बिजासाल भी कहते हैं, रेड सैंडलवुड इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात करें इसमें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड जूस obtained by making vertical incision of the stem bark of plant Pterocarpus marsupium, Pterocarpus marsupium family leguminosae। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड जूस ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम बार्क ऑफ प्लांट Pterocarpus marsupium family leguminosae। देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम इसमें देखें क्या है, इसमें कंटेन्स अबाउट 70 to 80% किनोटेनिक एसिड, किनोटेनिक एसिड 70 to 80% किनोटेनिक एसिड, किनोरेड, देन के पायरोकैटेचिन और कैटेकॉल इसको कहते हैं, के पायरोकैटेचिन और कैटेकॉल, रेजिन, गैलिक एसिड, ये सब इसमें होते हैं। यूजेस की हम बात करते हैं कि जो किनो है या कैटेचिन जो आपका टीरोकार्पस है ये क्या है, क्योंकि टैनिन है तो एस्ट्रिंजेंट तो होगा ही, तो इट इज़ ए पावरफुल एस्ट्रिंजेंट, यूज्ड एज पावरफुल एस्ट्रिंजेंट आल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री एंड पैसिव हेमरेज, टूथएक एंड डायबिटीज़, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। और इट इज़ यूज्ड इन डाइंग, टैनिंग एंड प्रिंटिंग, डाइंग इंडस्ट्री में, टैनिंग इंडस्ट्री में और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। और द एल्कोहलिक as well as the aqueous extract of the heartwood are known to possess hypoglycemic action, और इसमें एंटी डायबिटिक एक्शन भी इसमें होता है, जो कि ड्रग का जो हार्टवुड का एक्वस एक्सट्रैक्ट है उसमें हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन भी होता है, हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी डायबिटिक। तो यहाँ मार्केटेड प्रिपरेशन की हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द इन कंपोनेंट ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज ग्लूडिबिट, ग्लूडिबिट ल्यूपिन की आती है ये, ल्यूपिन हर्बल लेबोरेटरी, एंड डायबिकोन, डायबिकोन जो डायबिटीज़ के लिए है हिमालय ड्रग कंपनी की आती है फॉर डायबिटीज़ मिलाइटस। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये मिलता है, तो ये आप इसको देख लें और इसको लर्न कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।